जो भी अगर बोले आपके हो। अनुसार वहां पर नक्सली हैं, अगर आपके अनुसार, तो आप उनको ये फिल्म क्यों दिखाना चाहते हैं? तू सीखे, शायद बदल जाए, कुछ अक्ल आए उनको। और उसके अलावा उसके 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 निशान, उसके अलावा भी देश प्रेमी लोग भी है ना वहां पे। ऐसा नहीं है कि वही तबका है, वहां भी तो ऐसे लोग हैं जो इस देश से प्रेम करते हैं। ये तो मैं उस तबके की बात कर, पूरा जेएनयू यूनिवर्सिटी को आप या किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप लेबल नहीं कर सकते हो। ये वो तबका है, कुछ आप कर रहे हैं वो तो लोग लेबल जो आप करेंगे। लोग कर रहे हैं, वो तो लेबल आप लोग कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देते हैं, ये बोल देते हैं। वो है ना देश को टुकड़े करने के। अरे निशान जी, देश को टुकड़े करने के नारे कहाँ लगे थे? वही लगे थे ना। तो पूरी यूनिवर्सिटी ऐसी हो गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा था पूरी यूनिवर्सिटी ऐसी। अभी मैंने कहा, आप तो 2 सेकंड पहले, आपने शायद सुना नहीं। लेकिन कि सरकार की रैंकिंग में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। हम किसी भी यूनिवर्सिटी को या किसी भी कॉलेज को या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक रंग से ब्रश नहीं कर सकते। हर्षवर्धन जी। अशोक जी, मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला तो ये आप कह रहे हैं कि जेएनयू के लोगों को भी सिखाना है, आप मुसलमानों को भी सिखाना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस फिल्म में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो मुसलमानों को परेशान करेगी, हर्ट करेगी? आप उनको कुछ सिखाने जा रहे हैं? और दूसरा जो हिस्सा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि इसी फिल्म को इस सरकार के दौरान नेशनल अवार्ड मिल गया, इसी फिल्म को जो प्रमाणन बोर्ड है वो प्रोमो नहीं निकलने देता है, आपका टीजर नहीं निकलने देता है। तो ये जानबूझ के किया गया या कोई एक है जिसके खिलाफ आप कुछ बात करें? कुछ विद्रोही तेवर में आप दिख रहे हैं। नहीं हर्षवर्धन जी, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि आपका पहला सवाल है कि ये फिल्म आप जेएनयू से लेकर मुसलमानों तक सबको सिखाना चाह रहे हैं। देखिए ऐसी बात है, मैंने शुरू में भी कहा सर कि इस फिल्म को किसी धर्म से मत जोड़िए। पहली बात तो ये है, सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है या कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी रिलीजन की कम्युनिटी है, मुझे लगता कोई टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली कोई कम्युनिटी है। ये फिल्म जो है ये टेररिज्म के खिलाफ है। इसको किसी रिलीजन के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि गलत है। तो हम मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों को लेक्चर देने के लिए ये फिल्म नहीं बनाई। हमने किसी को लेक्चर देने के लिए फिल्म बनाई है। एक इंपॉर्टेंट इशू टेररिज्म का है, उस टेररिज्म का कम्युनिकेशन करके हमने ये फिल्म बनाई है। अशोक जी, इसी का दूसरा सवाल जो जुड़ा हुआ है, जो आप छोड़ दे रहे हैं जी, अगर नेशनल अवार्ड मिल गया तो क्या कोई अर्बन नक्सल घुस गया क्या प्रमाणन बोर्ड में? क्यों टीजर रोक दिया, प्रोमो क्यों रोक दिया? देखिए ये सवाल तो आपको उनको पूछना चाहिए। ये सवाल मेरे लिए क्यों बोला, हम भी खुद कंफ्यूज हैं। देखिए ये हुआ कैसे, हुआ क्यों, ये तो हम खुद जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी शुरुआती टिप्पणी मुझे याद है, आपने बहुत तीखे बयान दिए थे। तो मैं जानना चाह रहा हूं किसकी तरफ आपका इशारा है, किसने आपकी इस फिल्म में रोक दिया, या फिर हम ये माने कि वो वाला प्रोपेगेंडा हो जाता है जो फिल्म को हिट कराने के लिए जरूरी है? नहीं, देखिए ऐसा प्रोपेगेंडा, हर चीज को प्रोपेगेंडा से मत जोड़िए ना। बेसिकली नाम पूछना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए। नहीं, मुझे क्या पता कौन बैठा है, किसने रिजेक्ट किया, आई डोंट नो। कुछ लोग जो भी वहां बैठे हुए, जो मैं तो पूछता हूं, मैंने वही पूछा, मैंने कहा कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक फिल्म को नेशनल अवार्ड देते हैं और उसी फिल्म के जो ट्रेलर है उस ट्रेलर को रिजेक्ट करते हैं। मैं खुद जानना चाहता हूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, एक और फिल्म बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है आदि पुरुष। आपने देखी वो फिल्म? अब जगह पे आया। आपने देखी वो फिल्म? जी मैंने देखी, बिल्कुल देखी मैंने। और जो लोगों का, इससे पहले कि आप आगे का सवाल पूछे, मैं आपका पहले जवाब दे देता हूँ कि पत्रकारिता थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी घुसी हुई है। निशान जी देखिए, ऐसा है, वैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी भी धर्म विशेष या किसी भी रिलीजन पे जो फिल्म बनती है तो बहुत ही सीरियसनेस से उसको सोचना चाहिए और करना चाहिए। हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हालांकि मैं आपसे ये बाद में पूछने वाला था कैसी लगी, मैं आपसे ये पहले पूछने वाला था क्यों देखी आपने, बट एनीवे फिर गो अहेड। नहीं मतलब भाई, अभी आप टिकट लेके देखी, मैंने क्यों देखी, मतलब टिकट लेके देखी मैंने। फिल्में सब देखते हैं हम फिल्म मेकर्स होने के नाते, हमारे ही लोगों इंडस्ट्री के, तो मुझे लगता है सबको सब फिल्में देखनी चाहिए। अच्छा चलिए, मैं अब आपको एक संवाद सुनाता हूँ। जी, तेल तेरे बाप का, पता है मुझे। कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। फिल्म में हनुमान जी के जो संवाद दिखाए गए हैं उससे लोग नाराज हैं। आज आप यहाँ हैं तो हम उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। मैं इस लोगों की सोच के साथ हूँ, मैं लोगों के साथ हूँ, और जिस तरीके से लोगों ने इसको रिएक्ट किया और खंडन किया, मैं उसके साथ हूँ। और मुझे लगता है कि ये सरासर गलती है राइटर की, डायरेक्टर की, कि इतने लार्जर देन लाइफ साइज कैरेक्टर्स जो हमारे हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम अर्चना करते हैं, उनके मुख से या उनकी ज़बान से
उन कैरेक्टर्स की जिनको हम दिल से पूजा करते हैं, उनकी ज़बान से इस किस्म की अच्छा, बेहूदी लाइनें नहीं आप जो बता रहे हैं, अब वो सफाई देने के चक्कर में और बड़ी गलती कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर कहते हैं कि हनुमान जी तो भगवान थे ही नहीं, वो राम भक्त थे, लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। आप सहमत हैं मनोज जी से? मैंने तो पहले कहा कि कौन पढ़ा लिखा शख्स या कौन ऐसी शख्सियत इस किस्म की लाइनों पर हाँ भर सकता है? मुझे नहीं लगता। आपको लगता है उन्हें माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। और अगर मेरे मित्र मनोज जी माफी मांग लेते पहले, तो ये हशर नहीं होता फिल्म। क्या आपको लगता है कि मनोज मुंतशिर को इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए? अशोक पंडित से मैं सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल मांगनी चाहिए। इंसानों से गलतियां होती हैं, हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है और लगता है जिन लोगों ने आपको बनाया है, जो लोग हमको बनाते हैं, जिन लोगों की वजह से हम इतनी बड़ी पोजीशन प्राप्त करते हैं, मुझे लगता है उन लोगों की इमोशंस को समझना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसमें हाँ भरनी चाहिए। ठीक है, हर्षवर्धन जी सवाल पूछें, उसके बाद प्रदीप जी। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है अशोक जी। ये आपने बड़ी अच्छी लाइन कही कि जिसकी वजह से आप इतने बड़े होते हैं, लेकिन इसमें तो ये दिखा कि मनोज मुंतशिर इतने अहंकार में हैं। और आप निशान ने सवाल पूछा कि माफी, मैं तो कहता हूं ये माफ होने लायक अपराध है क्या जो उन्होंने आदि पुरुष में किया? देखिए क्या, जो हम तो उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ना, लोग क्या कर सकते हैं? ये तो कायदा कानून कोर्ट तो काम कर ही रहा है अपना। ठीक है, आपकी अपनी लिमिटेशन। तो हमारी अपनी लिमिटेशन, हम थोड़ी मतलब बंदूक लेके AK-47 लेके मारना ऐसा नहीं कर सकते। मेरी जहां तक कैपेसिटी या मेरी जहां तक पॉसिबिलिटी है, मैं तो उतना ही कर सकता ना। अशोक भाई, इस फिल्म को भी सेंसर ने पास किया जी। आपको लगता है सेंसर बोर्ड की सबसे बड़ी गलती थी? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको लगता है सेंसर बोर्ड रिवैम्प होना चाहिए? देखिए, सेंसर बोर्ड, आप अगर इस फिल्म को लेकर बात करें, आदि पुरुष को लेकर बात करें, जब जूरी की बात होती है तो आपने कहा कि बेहतरीन लोग इंडस्ट्री के होते हैं जी। ये सरकार और अनुराग ठाकुर कहते हैं कि सेंसर बोर्ड में बहुत बेहतरीन लोग हमने किए हैं जो समाज को समझ सकते हैं। तो क्या ये सरकार की गलती है कि ऐसा बेहुदा सेंसर बोर्ड बनाया उन्होंने? देखिए अशोक जी, मैं बताऊंगा कि चीज़ों को, किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंडिविजुअल ऑटोनमस बॉडी को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। फिल्म टू फिल्म एक ऑर्गेनाइजेशन पर आप उंगली नहीं उठा सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक किस्सा बताया, दूसरा किस्सा बता दूँ मैं आपको कि जब से प्रसून जोशी चेयरमैन बने, क्योंकि मैं रोज़, हम लोग फिल्म प्रोड्यूसर जो है, प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं, हम लोग रोज़मर्रे की ज़िंदगी पे हम डील करते हैं सेंसर बोर्ड के साथ। सेंसर बोर्ड का जो चयन है, जो ग्रोथ है एज फार एज हैंडलिंग इश्यूज आर कंसर्न, प्रोडक्शन हाउसेज का, सेंसर सर्टिफिकेट का, जो टेक्निकल चीज़ें जो हैं, वो हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। ये मैं आपको सरासर बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। टेक्निकली थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी। जो बहुत टाइम लगता था, ये होता था, वो होता था, उसको बहुत ही स्ट्रीमलाइन करके बहुत अच्छा हो गया, बहुत सिस्टमैटिक हो गया। जो बात है वो है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें प्रसून जोशी का बहुत बड़ा हाथ है। नाउ एक फिल्म है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स हैं, उसके बाद जो लोग जो फिल्में देखते हैं और जो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, वो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पेंटर्स हैं, लॉयर्स हैं, हर तबके के लोग जो हैं वो सेंसर बोर्ड में वो फिल्मों को देखते हैं। चेयरमैन जो है, मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बोर्ड पे था, चेयरमैन जो है वो तब आता है जब वहाँ पर टाई होता है। बट फाइनल जो फिल्मों के बारे में, फिल्मों को अप्रूवल के टाइम पे जो होता है, वो लोग जो फिल्मों को पास करते हैं वो सरकारी लोग नहीं होते हैं, वो दुनिया अपने विभिन्न प्रोफेशन के जो लोग होते हैं, कौन करता है उनका? वो होते हैं। हाँ, उनका चयन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। यही तो मैंने कहा, गवर्नमेंट करती क्या है। चयनित लोग ठीक नहीं थे? जो आदि पुरुष के ये इतने वाहियात डायलॉग, जिसके ऊपर कोई भी मतलब पहला रिएक्शन आदमी का आता है। अशोक जी मेरी बात सुनिए आप, क्योंकि वो प्रसून जोशी और मंत्री जी के मतलब अनुराग ठाकुर के बगैर इंफॉर्मेशन के, क्योंकि हम भी 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड का आदमी कोई उठ के ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अशोक जी, नहीं अशोक जी, बाकायदा तय करता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। नहीं अशोक जी, देखिए डिफरेंट स्टेटा ऑफ पीपल फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंसर बोर्ड। तो उसमें कोई इंडिविजुअल सरकार में किसी आदमी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, कोई मतलब ही नहीं कोई, बिकॉज हर किस्म के लोग, अभी मुझे अगर सिलेक्ट किया गया है आपके ट्रेलर में भी
ब्लेम किसी एक के अशोक भाई। आदमी पे जाएगा, वैसा सरकार को ब्लेम नहीं है, ना सेंसर बोर्ड को ब्लेम है। नहीं नहीं, जो लोग वहाँ Basically बैठे वो- थे, जो लोग वहाँ वैसे बैठे ही थे, होगा ना घुमा फिरा के नहीं, 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 उनके सीधे सीधे जो- सवाल, जो लोग मैं आपके सवाल को स्ट्रेट नहीं, करता हूं, जो कह रहे लोग- जो आदि लोग- पुरुष जिन्होंने पास किया उन्होंने आपकी फिल्म भी पास की है। जो लोग, जरूरी नहीं है कि आदि पुरुष के टाइम पे जो लोग बैठे थे वो मेरी ठीक फिल्म में बैठे हो। ठीक है, ठीक वही है। तो मैं कह रहा हूँ, प्रदीप लोग जी। अलग अलग है। ये सर- मैं- एक सेकंड निशान जी, क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है लोगों के सामने। ये बात समझना जरूरी है कि हर फिल्म को अलग लोग देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड ठीक दैट। है, ओके। हर फिल्म को अलग लोग देखते हैं, अलग कमिटी देखती है, अलग लोग देखते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, point मेरा इशू अलग है। मेरा इशू आदि पुरुष से मत मिलाइए उसको। नहीं। मेरा इशू जो है, जिस फिल्म को आपने सेंसर सर्टिफिकेट दी है, उस फिल्म के ट्रेलर को आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? मेरा पॉइंट सवाल ये है। टेकन, पॉइंट टेकन।